ओ भाई, कोई देख तो नहीं रहा ना हमें। अरे सुन इधर आ। जी साहब। ये iPad 10 Gen पकड़, ठीक है। इसके अंदर एक नई चिप डालनी है, स्टोरेज को 128 GB करना है और इसको रिलीज कर दे। और सुन ध्यान रखियो, बिना बताए रिलीज करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीधा वेबसाइट पर डाल दियो। ठीक है साहब, हो जाएगा काम। बस ठीक है, कर दे काम। जब तक ये लॉन्च करने गया तब तक हम तुम्हें इसका रिव्यू दे देते हैं। अभी जब हमने लास्ट वीडियो इसके लॉन्च पे निकाली थी, उस पर भाई क्या ही कमेंट आए तुम्हारे कि भैया iPad 11 जनरेशन का रिव्यू तो चाहिए ही चाहिए। मतलब भाई साहब ला के दो हमें, कैसे भी खर्चा करवा दिया भाई का तुमने और डायरेक्ट एप्पल की वेबसाइट से ही ऑर्डर कर दिया भाई साहब हमने। और यहाँ देख सकते हो कैसा हमारे पास डब्बा आया इसका, काफी ज्यादा एकदम पेटी पैक्स है। एप्पल की ओरिजिनल सील भी लगी हुई है भाई साहब इसके ऊपर। काफी अच्छे डिस्काउंट और EMI ऑफर्स चल रहे थे एप्पल की खुद की वेबसाइट पे, तो मैं वो सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा। अभी तुम ये समझ लो कि तुम्हें पता चल जाएगा कि एप्पल जब भेजता है तो कैसे भेजता है, इसलिए मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है। तो ये हमारी बॉक्स के ऊपर सील लगी हुई है और बॉक्स कहीं से भी डैमेज नहीं है भाई, एकदम नया नवेला बॉक्स है। यहाँ पर एरो बना हुआ है। इस सील को भाई हम ऐसे खोलेंगे, आ गई, और ये यहाँ से खुलेगा। वाह भाई, ये चीज देखी, जैसे मैंने इसको ऐसे किया ना, iPad अपना भाई थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया और ये हाथ में आ गया भाई, चमकता धमकता iPad, जिसपे मोटा पैसा फूक गया हमारा। वैसे इन्होंने कोई बॉक्स में भी चेंज नहीं करा है, देख सकते हो बिल्कुल iPad 10 जनरेशन जैसा ही बॉक्स है इसका। एंड पीछे से भी देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें लिखी है। iPad A16 हो गया बस अब इसका नाम, 11 जनरेशन भी कह सकते हो। एंड यहाँ पर हमने देख सकते हो वाईफाई वेरिएंट मंगाया 128 GB वाला। अब यहाँ से अपनी 2 सील मिलती है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, बॉक्स काफी नया नया बिल्कुल एकदम, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना iPad यार Amazon से ऑर्डर करा था, उसकी वीडियो जा करके देखना, तुम्हें पता चलेगा Amazon वाले क्या हाल करते हैं डब्बों का। पैसे फूक रहा हो बंदा भाई, डब्बा तो एटलीस्ट नया एक्सपेक्ट करेगा ना। ये खुलेगी सील, अब ऐसे रख के खोलेंगे भाई। एक गई, ये भाई साहब दूसरी गई, और खुल जा। अरे खुल जा ना, खुल गया। ये रहा अपना iPad को निकाल के रखते हैं साइड में। और अंदर क्या मिलता है हमें, एज यूजुअल एक 20 वॉट्स का पावर अडेप्टर एंड एक Type-C to Type-C वाली ब्रेडेड केबल। वही सेम बॉक्स कंटेंट जो 10 जनरेशन में आता है। और इसके अंदर देखें स्टिकर वगैरह भी अब वैसे गायब कर दिया एप्पल ने, कुछ देता नहीं है, बस थोड़ी बहुत पुस्तकें होती है इसमें, देख सकते हो वही सिमिलर सी। शुभ घड़ी आ गई है गाइस, कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। आजा भाई, कब तक छुपेगा हमसे। ये आ गया भाई नया नवेला iPad बाहर, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है बिल्कुल एप्पल की। ये लो भाई डब्बा पैक, दिस इज द न्यू iPad 11 जनरेशन। तो तुम्हें दिख ही गया होगा कि हमने मंगाया इसका सिल्वर कलर, और इसमें और भी 4 कलर आते हैं और वो बिल्कुल सेम है जो 10 जनरेशन में आते थे। हमारे पास ऑलरेडी 10 जनरेशन ब्लू कलर का है, तो मैंने सोचा इस बार सिल्वर ट्राई करते हैं भाई। ब्लू वाला वैसे भी बहुत कॉमन है, तुमने यूट्यूब पे भी देखा होगा कितने रिव्यूज हैं ब्लू कलर के। चमकता भी बढ़िया है ना लाइटों में। भाई बता कैसा लग रहा है भाई, कलर यही जबरदस्त है। देखा, ये कलर निकालना है 11 जन में, ठीक है, वेबसाइट पे। तो इसकी स्पेसिफिकेशन तुम्हारे सामने आ रही होगी, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड एप्पल की वेबसाइट पे ना मेंशन्ड है कि A16 बायोनिक चिप में 5 CPU कोर्स हैं, जबकि एक्चुअल में गूगल सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि A16 बायोनिक में 6 कोर्स आते हैं। मे भी हो सकता है कोई मिस्टेक है या पता नहीं। कुछ चीजें ही चेंज करी है 10 जनरेशन के कंपेयर में, जैसे कि रैम और अपना प्रोसेसर एंड अपनी स्टोरेज। बाकी सब चीजें सिमिलर सी ही हैं। ब्लूटूथ वर्जन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, 5.3 कर दिया इस बार, जिससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी डिजाइन की बात करें तो यहाँ देख सकते हो हमारी टॉप लिड बिल्कुल एकदम सेम ही है, नो डिफरेंस। वहीं पे अपना कैमरा है, वहीं पर एप्पल लोगो है, बस नीचे iPad की ब्रांडिंग होती थी जो कि अब गायब कर दिया है। बिल्कुल देख सकते हो अभी पूरा का पूरा प्लेन हो चुका है भाई। इवन अपने iPad Air में भी यहाँ ब्रांडिंग आती थी, लेकिन इसमें से गायब हो गई है। अभी मैं कहूँ इतना खाली कैसे लग रहा है। इवन नीचे से भी बिल्कुल सिमिलर लेआउट है, 2 ग्रिल्स और बीच में पोर्ट। ये साइड भी बिल्कुल वैसी ही है, 2 वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं यहाँ पर। लेफ्ट साइड पर हमें पोगो पिन कनेक्टर मिलता है एंड टॉप पर लॉक अनलॉक बटन और 2 ग्रिल और भी मिलती है। 4 ग्रिल है टोटल, लेकिन बताऊंगा आगे, ऐसा कुछ काम है नहीं इनका। और ये जो USB-C पोर्ट है ना, ये अभी भी 2.0 ही है। एटलीस्ट इसको तो मेरे हिसाब से 3.0 अब कर देना चाहिए था, बट या तो ये जान के नहीं करा है या पता नहीं भाई क्यों नहीं किया है, बहुत ज्यादा आउटडेटेड है ट्रांसफर स्पीड्स के हिसाब से। बाकी डिस्प्ले आउटपुट वगैरह ये सपोर्ट करता है। अगर तुम वायरलेसली करोगे तो भी 4K तक हो जाएगा एयरप्ले के थ्रू, एंड वायर के थ्रू भी करते हो तो 4K 30 तक ये सपोर्ट करता है, एंड 1080 60 में भी कर देता है। तो देख सकते हो iPad चालू होते ही भाई अपने पुराने iPad में आ गया कि अपना नया iPad चालू कर लो, सारा का सारा डेटा ट्रांसफर मार दो अपने iPad का। पर हमें अभी नहीं करना, बट इकोसिस्टम देख सकते हो ना कितना ज्यादा तगड़ा काम करता है इनका। बाकी फ्रंट से बिल्कुल डिस्प्ले भी सिमिलर सी ही है, उतने
दोनों ही बेजल्स है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सेम 10 जनरेशन वाला ही सिस्टम मिलेगा। बाकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये वही सेम डिस्प्ले है जो 10 जनरेशन में आती थी। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि भाई 10.9 था पहले, अब 11 इंचेस हो गया है, तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि एप्पल ने खुद वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि 10.86 इंचेस है प्रिसाइजली अगर देखें, और इनके सारे आईपैड्स में जो 11 इंचेस वाले हैं उन सब में यही है। 10.9 का मतलब भी वही होता था, बस अब इन्होंने 11 लिखना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा चोड़ बन जाए भाई की, राउंड ऑफ कर रखा है मतलब एक तरीके से। बाकी डिस्प्ले अच्छी है, 60 हर्ट्ज है, 500 निट्स की इसमें ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटडोर के हिसाब से भी ठीक ठाक है। एंड 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा लोगों को अपीलिंग नहीं लगेगी, बट ठीक है, आईपैड के हिसाब से काम चल जाता है। और तुम्हें पता ही है एप्पल भाई अपने एंट्री लेवल में तो 120 या 90 हर्ट्ज नहीं देगा ना, तो 60 ही से ही काम चलाना पड़ेगा, बट इनका 60 भी स्मूथ ही लगेगा। एंड कलर्स भी अच्छे आते हैं हमारे पास निकल के, कंटेंट कंजम्पशन या फिर कलर एक्यूरेसी वाले काम भी अगर तुम करते हो तो वो सब भी इसमें आराम से हो जाएंगे। 95% sRGB के अराउंड का सपोर्ट मिलता है कलर्स में, एंड YouTube पर भी आराम से 4K 60 तक वीडियो चल जाती है, बट HDR का सपोर्ट हमें नहीं मिलता। ये भी एक एड ऑन हो सकता था मेरे हिसाब से, अगर कर देते तो बढ़िया काम हो जाता, पर इन्होंने कुछ भी एड ऑन नहीं करा। एंड सिमिलरली नेटफ्लिक्स पे भी तुम्हें HDR वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट हाँ 1080p तक तुम कंटेंट देख सकते हो। बाकी कैमरा इसका भाई काफी जबरदस्त है, बाकी किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट से तुम कंपेयर करोगे ना, यू फेड आउट कर देगा भाई ये, लेकिन ये भी सेम वही है जो 10 जनरेशन वाला आईपैड में आता था। एक सिंगल चेंज नहीं है, यहाँ सामने स्क्रीनशॉट में भी तुम देख सकते हो, बस एक स्मार्ट HDR का चेंज है, बट वो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 3 से 4 हो गया है वो। तो रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का, ये वाइड वाला लेंस है, एंड जो फ्रंट कैमरा वो भी 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो अल्ट्रा वाइड है 122 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ, एंड उसमें सेंटर स्टेज का फीचर भी मिलता है। सेंटर स्टेज वही जो अपना अगर वीडियो कॉल्स वगैरह करते हो तो तुम्हें फ्रेम में रखेगा, इधर उधर घूमोगे तो। मैं सही बताऊं, जिस हिसाब से एप्पल ने हरकत करी है ना, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं 10 जनरेशन के साथ इसका एक डेडिकेटेड ऐसा कंपैरिजन लेके आऊं कि बिल्कुल नेक टू नेक एक एक छोटी सी छोटी डिटेल कंपेयर कर दूं, जैसे कि आईपैड की ब्रांडिंग थी जो मुझे नोटिस हो गई, क्योंकि मैं यूज कर चुका हूं। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो मैं वापस से 10 जनरेशन अपना लगा करके यहाँ पर तुम्हारे सामने कंपैरिजन बना दूंगा। अब इस वीडियो में सारी चीजें करेंगे तो भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में तुम्हें फर्क बता रहा हूँ, बट अगर प्रॉपर कंपैरिजन चाहिए तो बताना कमेंट में। बाकी इसके कैमरे से हमने कुछ फोटोज वगैरह खींची थी, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसी हमारे पास क्वालिटी आती है, कलर्स, डायनामिक रेंज वगैरह काफी अच्छी मैनेज करता है, और एक टैबलेट के हिसाब से मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी अच्छा कैमरा है। लेकिन इसके कैमरा में कोई तुम्हें पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट वाला मोड नहीं मिलता, ये एक कमी लग सकती है, पर क्वालिटी तुम्हें आईफोन जैसी मिलेगी ऑलमोस्ट, जो पहले आईफोन आते थे वैसी। बाकी मैक्सिमम 4K 60 तक बैक कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, एंड फ्रंट वाला 1080 60 तक, जो कि एक अच्छा आउटपुट है मेरे हिसाब से। क्वालिटी भी देख लो, रिकॉर्ड कर रहे हैं HD 60 पे फ्रंट कैमरा से, एंड देख सकते हो अल्ट्रा वाइड शॉट कैसा निकाल के देता है, ये काफी बढ़िया लग रहा होगा। माइक भी इसी का यूजर है, तो बताना भाई इसकी क्वालिटी कैसी लगी तुम्हें। तो ये इसके बैक कैमरा की क्वालिटी 4K 60 में अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडोर लाइटिंग के हिसाब से देख लो कैसी है, ये हमारी स्टूडियो लाइट्स ऑन है फिलहाल, और ये है आउटडोर की क्वालिटी सनलाइट के अंदर। देख सकते हो कि 4K 60 में कैसा मजा देता है। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, तो तुम्हें माइक का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी इसके अंदर हमें 2 स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। अब यहाँ देख सकते हो ग्रिल तो भाई हमारे पास 2 ऊपर और 2 नीचे हैं, लेकिन स्पीकर इसमें 2 ही हैं, 2 बस ऐसी खाली छोड़ रखे इन्होंने। अब पता नहीं क्यों, इसका ना पिटीशन डलवाना चाहिए हमें पूछने के लिए क्या चक्कर है भाई। ये आईपैड एयर में भी सेम इन्होंने हरकत कर रखी है। बाकी मैं आवाज सुनाता हूँ एक बार, ओए होए ओए होए ओए होए, मजा आ रहा भाई। स्पीकर 2 हैं, लेकिन इनकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी है, लाउड भी है, क्रिस्प भी है, बेस भी फील होगी तुम्हें। ओवरऑल 4 स्पीकर की कमी महसूस नहीं होगी, बट स्टिल 4 स्पीकर होते तो और ज्यादा दमदार आवाज हो जाती, बट एप्पल नहीं देता है। एंड्रॉइड में मिल जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में तो भाई 20,000 15,000 वाले टैबलेट में भी 4 स्पीकर आ रहे हैं। हमने काफी सारे रिव्यू कर रखे हैं। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस। इसमें जो A16 बायोनिक चिप डाल रखी है ना, वही सबसे बड़ा चेंज है 10 जनरेशन और 11 जनरेशन में। और A16 चिप अपनी वही है जो अपने iPhone 15 में आती थी, और तुम्हें पता ही होगा iPhone 12 से iPhone 15 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है हमें, क्योंकि A14 तो iPhone 12 में आती थी ना। अब मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे, Geekbench 6 का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो, सिंगल कोर मल्टी कोर का अच्छा खासा निकल रहा है। एंड AnTuTu बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी यहाँ देख सकते हो कैसा आता है। वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, तो उसके स्कोर्स भी देख लो सामने। एंड iPad 10 जनरेशन के साथ भी कंपैरिजन देख सकते हो, Geekbench 6 के स्कोर्स का एंड AnTuTu बेंचमार्क का। AnTuTu बेंचमार्क में 3-4 लाख का फर्क है, तो उसी से समझ आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस में तुम्हें अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। प्रैक्टिकली अगर बताऊं, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पता चलना। 10 जनरेशन भी तुम्हारे लिए बहुत सही है, और ये भी बहुत सही है। अगर खरीद चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम्हारा काम 10 जनरेशन वाले में भी बढ़िया चल जाएगा। बट अगर तुम प्रोडक्टिविटी करते हो, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ एप्लीकेशन चलानी है तुम्हें एडोब वगैरह की, या फिर कोई भी चीज ऐसी करनी है, लाइक मैं वैसे वीडियो एडिटिंग प्रेफर नहीं करता किसी भी टैबलेट या आईपैड ही क्यों ना हो, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें आती है, सारी चीजें हो नहीं पाती। अगर तुम मैकबुक या फिर किसी लैपटॉप में प्रेफर करोगे तो ज्यादा टूल, ज्यादा चीजें मिल जाएंगी अगर वीडियो एडिटिंग करनी है। बाकी अगर नॉर्मल कभी कैजुअली करनी है, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट काम करना है, रील्स वगैरह एडिट करनी है, या फिर बेसिक एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत सही है। मतलब परफॉर्मेंस में
तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है एप्पल की मेरी नहीं। एंड हाँ, हैवी टास्क के अंदर तुम्हें 10th जनरेशन के कंपेयर में इसके अंदर बेटर ही मिलेगी परफॉर्मेंस। एंड अगर फोटो एडिटिंग भी करते हो तो लाइट रूम वगैरह यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया चलता है इसके अंदर भाई। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब तो इसमें चिपसेट इंप्रूव हो चुका है, तो और 3-4-5 साल तक फ्यूचर प्रूफ हो चुका है ये परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी मैंने कुछ गेम्स भी इसके अंदर खेले हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी एक बार देख लो कि इसकी कैसी है। तो पहले हम खेल रहे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और यहाँ पर ग्राफिक्स प्रीसेट में देख सकते हो कि हमें मैक्स का मिलता है सेटिंग, और फ्रेम रेट में भी मैक्सिमम मिलता है। तो मतलब मैक्सिमम ग्राफिक्स पे मैक्सिमम FPS आ जाएंगे। अब गेम एक बार खेल के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि स्टेबल 60 FPS आते हैं या नहीं। लो भाई, अपना गेम स्टार्ट हो चुका है एंड साफ साफ देख के पता चल रहा है मुझे कि 60 FPS वाला गेम प्ले तो ये है। काफी स्मूथ लग रहा है भाई, जैसी 60 हर्ट्ज में तुम्हें मिलता है वैसा ही एकदम गेम प्ले आ रहा है यहाँ पर। एंड परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम स्मूथ चलेगा, बढ़िया, कोई लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ भाई, चाचा जी आए हैं, स्वागत नहीं करोगे? अरे पीछे से मार दिया भाई इसने। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तुम 60 हर्ट्ज वाले गेम प्ले में एंजॉय कर सकते हो इस आईपैड पे, और बिना किसी दिक्कत के चलेगा और काफी ज्यादा स्मूथ चलेगा। मतलब कोई लैग या कोई हैंग इशू तो नहीं आएगा, इसकी तो टेंशन ही छोड़ दो। इतना तो आईपैड पे भरोसा है ना भाई तुम्हें। तो हम खेल रहे हैं जेंशिन इम्पैक्ट, एंड ग्राफिक्स में सेटिंग्स देख सकते हो हमने यहाँ पर हाईएस्ट पे कर रखी है इसकी, देख सकते हो यहाँ पर सारे सेटिंग्स हाईएस्ट पे, और FPS को हमने 60 कर दिया है। तो देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रेम रेट पर ये 60 FPS दे पाएगा या नहीं, क्योंकि गेम काफी ज्यादा हैवी है ये। काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, काफी हद तक। बीच बीच में हल्का हल्का शिटर आ रहा है, थोड़ा सा मार मूर के देखे, फाइट करके देखते हैं। ये भाई खेल सकते हो, हाईएस्ट प्रीसेट पे चला देगा। हल्का हल्का बीच बीच में एक आध बार फ्रेम ड्रॉप आता है, जैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट एक एक आता है, और वो भी बीच बीच में आता है। पूरी तरीके से तो कोई लैग नहीं लग रहा मुझे, तो हाईएस्ट फ्रेम रेट पर ये चला हुआ पर है, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार लोएस्ट पे भी करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ग्राफिक्स को अब मीडियम पे कर रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट यही कह रहा है, मीडियम पे कर लेते हैं भाई। एंड फ्रेम रेट को 30 से 60 कर देते हैं। लेट्स चेक नाउ। ओह भाई, अब तो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया, और अब वो जो बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे ना, अब वो भी नहीं हो रहा है, और बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है भाई। एकदम तलवार लगा के खिला देंगे भाई सब सबको। गेमिंग के हिसाब से मतलब 60 हर्ट्ज में अगर तुम्हें कोई भी गेम खेलना है ना तगड़े लेवल का, बिना किसी दिक्कत के, तो वो आईपैड पे भरोसा करके खेल सकते हो भाई तुम। अब हम BGMI टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ। 30 डिग्री के आसपास अभी है सामने का, एंड बैक साइड का भी अराउंड 29 डिग्री के आसपास ही है अपना टेम्परेचर। मतलब आईपैड बिल्कुल ठंडा है, जबकि हम 2 गेम इसमें टेस्ट कर चुके हैं। अब एक बार BGMI के बाद दोबारा टेस्ट कर लेंगे। BGMI का ग्राफिक प्रीसेट देख सकते हो यहाँ पर हमें HDR पे अल्ट्रा मिल रहा है, HD पे भी अल्ट्रा मिल रहा है, बट स्मूथ करते हैं तो एक्सट्रीम का प्रीसेट आ रहा है, एंड बैलेंस पे भी एक्सट्रीम आ रहा है। यानी कि 60 FPS हमें स्मूथ और बैलेंस में मिल जाएंगे, बट HDR पे नहीं देगा ये। अब ये काफी वियर्ड चीज है, क्योंकि हमारे पास अपना आईपैड 10th जनरेशन भी है, लेकिन 10th जनरेशन में हमें एक्सट्रीम का प्रीसेट मिलता है। तो अपने 10th जनरेशन वाले आईपैड में यहाँ पर देख सकते हो HDR पे एक्सट्रीम दिखा रहा है, बट अपने 11th जनरेशन में नहीं आ रहा है, अल्ट्रा तक ही आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कोई अपडेट दे करके इस वाले में आ जाए, हो सकता है BGMI का कोई अपडेट रिलीज हो, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने जो है वो बता दिया, बैलेंस में मिलता है बट HDR में नहीं मिलता। तो हम स्मूथ एक्सट्रीम पर ही रख रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए मैक्सिमम FPS कैसे आते हैं। 60 FPS वाले गेम प्ले करना है, क्योंकि हमें लैंड हो रहे हैं, हो गए। बंदूक भाई, यहाँ पर एक भी बंदूक नहीं पड़ी। हाय हाय भाई, गेम तो भाई 60 पे चल रहा है, ये तो है। बहुत देर से मैं खेल रहा हूँ, और कोई भी अभी तक मुझे फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला इसके अंदर। प्रॉपर एकदम ऐसे लगातार 60 FPS पे चल रहा है, स्मूथ है गेम प्ले। लेट्स गो फॉर द, ओह ये क्या पोस्टर बना हुआ है इसमें भाई, तगड़ा ही हो गया यहाँ तो। वाद विवाद, ओले आज तो विनर चिकन डिनर लेके मानेगा तुम्हारा भाई। ओप इस पे बन गया भाई। पूरा गेम कंप्लीट करा तुम्हारा भाई ने, और कोई दिक्कत नहीं आई, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दिया है इस आईपैड ने हमें, मजा आ गया मतलब खेलने में। और टेम्परेचर और दिखा देता हूँ, 30 डिग्री तक ही हुआ है, करीब आधा घंटा हमने खेला भाई। तो कोई हीटिंग इशू भी तुम्हें नहीं मिलेगा इस आईपैड में। अब अगर UI की बात करें तो आईपैड है, आईपैड OS 18 इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, क्योंकि वही लेटेस्ट चल रहा है अभी। एंड एप्पल भाई 5 से 6 साल तक बढ़िया अपडेट्स देता है, तो iOS 22-23 तक तो बढ़िया चलेगा, 2030 तक। तो यहाँ पर भी 11th जनरेशन लेने वालों को ही बेनिफिट है, क्योंकि आगे तक का सपोर्ट आ जाएगा उनके पास। और 10th जनरेशन वालों के यूं समझ लो कि iOS 20 या 21 तक अपडेट्स आएंगे, क्योंकि वो 2022 में रिलीज हुआ था। बाकी UI अपना टिपिकल आईपैड OS वाला ही है भाई, सारी चीजें देख सकते हो सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस हमें नहीं मिलता। यहाँ पर जेस्चर्स वगैरह भी सारे सपोर्टेड है। अगर मतलब ऐसे हम 4 फिंगर स्वाइप करें तो ऐसे रिसेंट एप्लीकेशन खुल जाती है, स्वाइप भी हो जाता है। एंड ये नेविगेशन बार के थ्रू यहाँ पर और एप्स को अगर तुम्हें ला करके मान लो हमें मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन बनानी है, तो वो भी हो जाता है भाई बड़े सीमलेस तरीके से यहाँ पर। एंड अगर एक्स्ट्रा एक और कोई ऐप उठा के डालनी है तो यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये फ्लोटिंग विंडो की तरह काम करती है फिर। एंड यहाँ पर एक छोटा सा आईफोन जैसा लेआउट बन जाता है। अब मान लो मुझे एक और एप्लीकेशन उठा के डालनी है, तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो देखो अब 2 एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पे स्वाइप अप करूंगा तो बिल्कुल एकदम छोटा सा आईफोन लेआउट बन जाता है। एंड यहाँ पर अगर जूम आउट भी करोगे, मल्टीटास्किंग विंडो पे आओगे, तो ये देखो 2 वर्टिकल विंडोज यहाँ पर अलग से अपीयर करता है। तो ऐसी बहुत सारे जेस्चर्स हमें
मिलता है iPadOS के अंदर, जो काफी सीमलेसली और स्मूथली भी काम करते हैं। चलाने पे, यूज करने में भाई काफी ज्यादा मजा आता है, एंड परफॉर्मेंस भी क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी है और स्मूथ भी चलता है, तो फील नहीं होता कि हाँ तुमने एक सस्ता iPad कैरी कर रखा है अपने साथ। प्रीमियम वाइब ये देगा। बाकी एक चीज मैं हर iPad की वीडियो में बताता हूँ कि इसमें कोई WhatsApp का सपोर्ट नहीं है, तो इनकेस अगर तुम्हारा काम WhatsApp पे ज्यादा होता है तो थोड़ा सा तुम्हें iPad अवॉइड करना पड़ेगा, एंड्रॉइड टैबलेट्स की तरफ जाओ, क्योंकि इसमें WhatsApp का सपोर्ट है ही नहीं। अगर तुम वेब वाला WhatsApp चलाओगे वो बहुत ग्लिची है, बेकार चलता है, मतलब वो सिर्फ काम चलाओ काम है। आई होप फ्यूचर में एप्पल ऐसा कुछ करके इसके लिए एक WhatsApp की ऐप दे दे भाई। iOS में है, iPadOS में नहीं है, क्या मतलब भाई। और हाँ, एक स्टेज मैनेजर का फीचर है जो एप्पल अपने iPad Air और iPad Pro में देता है। मुझे थोड़ा सा लगा था कि मे भी हो सकता है इसमें आ जाए, बट इसके अंदर भी नहीं दिया, तो इस मामले में भी अपने 10th जनरेशन जैसा ही है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा अपग्रेड नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में भी कोई अपग्रेड नहीं है। बाकी एप्पल इकोसिस्टम का साथ तुम्हें मिलेगा, वो काफी तगड़ा एंड रिलायबल है। अगर तुम एक आईफोन ओनर हो तो iPad तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, चाहे वो डिस्प्ले शेयर करनी हो, कोई चीजें कॉपी पेस्ट करनी हो, एयर ड्रॉप मारना हो, सीमलेसली सारी चीजें हो जाती है। मेरे पास क्योंकि मैक, आईफोन सब चीजें हैं, तो मैं एक प्रॉपर एप्पल इकोसिस्टम पर वीडियो जल्द लेके आऊंगा। कमेंट करो अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो। एंड एप्पल पेंसिल भी इसमें iPad 10th जनरेशन जैसी ही सपोर्टेड है। एप्पल पेंसिल 1st जनरेशन और USB-C का सपोर्ट एप्पल ने बताया है कि इसमें मिलेगा, जो कि मेरे को बहुत ही अजीब चीज लगी, क्योंकि 2025 के हिसाब से एक तो एप्पल पेंसिल 1st जनरेशन वैसे ही काफी ज्यादा आउटडेटेड है। मतलब वो फीचर्स के हिसाब से आउटडेटेड नहीं है, बट भाई जनरली वो लाइटनिंग पोर्ट, उसके लिए कनेक्टर लो ताकि इससे चार्ज हो पाए, ना वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, ना ही वो मैग्नेटिकली अटैच होती है, तो वो बहुत अजीब सी पेंसिल है। और रेट उसका 10,000 रुपए है। और जो USB-C वाली पेंसिल है वो दिखने में सारी चीजें उसके अंदर बड़ी है, मैग्नेटिकली अटैच भी होती है, बट भाई वो चार्ज नहीं होती मैग्नेटिकली, चार्ज वो USB-C वाले पोर्ट से ही होती है, और उसके अंदर कोई प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह नहीं है, तो उसको तुम प्रोफेशनल कामों में यूज नहीं कर पाओगे। इन केस कोई भाई क्रिएटिविटी करके डिजाइनिंग करना चाहता है, स्केचिंग करना चाहता है, तो उसके लिए फिर USB-C वाली पेंसिल बेकार है, मतलब तुम्हें मजा नहीं आएगा एप्पल पेंसिल अगर तुम लोगे तो। बाकी थर्ड पार्टी पेंसिल्स आ जाती हैं सस्ती, जो तुम्हारे 5-6 हजार तो बचा ही देगी अगर तुम एप्पल पेंसिल नहीं लोगे। वो 1500 से शुरू हो जाती है और आराम से इस वाले iPad पे चलती है, लेकिन वो सिर्फ नोट्स वगैरह बनाने के काम आएगी, क्रिएटिविटी उसमें नहीं हो सकती। अगर क्रिएटिविटी, स्केचिंग और तुम्हें प्रोफेशनल ऐसे अपनी चित्रकारियां दिखानी है ना, देन फिर एप्पल पेंसिल 1st जनरेशन ही एक ऑप्शन है तुम्हारे पास जो इस iPad के साथ काम करेगा। और थर्ड पार्टी पेंसिल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो मैंने 10th जनरेशन के साथ दिखाया था कि सपोर्टेड है, तो वो इस पे भी चल जाएंगी आराम से, और इसके लिए भी जल्द आ जाएंगी नई काफी सारी, तो उस वीडियो को देख लेना, थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी तुम्हें। अब अगर बैटरी की बात करें तो इसमें भाई 28.9 वोट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 75-7600 mAh के आसपास है। एप्पल कहता है कि भाई तुम्हें 10 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा, और 10th जनरेशन के कंपेयर में ये 0.3 वोट आवर्स ज्यादा है, जिससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मान के चलो। बाकी मैं प्रैक्टिकली यूज कर चुका हूँ सारी चीजें, iPad में काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। 5 से 6 घंटे का ही बैकअप ये निकाल के देगा तुम्हें, अगर तुम लगातार यूज करते हो। अगर कम ब्राइटनेस पे यूज करोगे, थोड़े बहुत स्पीकर्स की वॉल्यूम डाउन कर दोगे और मतलब बैटरी थोड़ी बचा लोगे लो पावर मोड वगैरह पे, तो हो सकता है तुम्हें 7 घंटे तक भी बैकअप मिल जाए। बाकी 20 वोट्स के थ्रू अगर चार्ज करोगे 2-3 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो यही था सारा बैटरी का सिनेरियो। अगर बीच बीच में थोड़ा यूज करोगे तो 2-3 दिन भी चल जाएगा। मेरा तो ऐसा है कि 1-2 घंटा यूज करता हूँ, बढ़िया 2-3 दिन काम हो जाता है। तो ओवरऑल भाई इस वाले iPad के अंदर हर चीज सिमिलर है 10th जनरेशन जैसी ही, सिर्फ स्टोरेज, रैम और प्रोसेसर को छोड़ के मोटा तो यही डिफरेंस है। अब छोटी मोटी चीजें तो भाई बहुत मिल जाएंगी, अगर तुम्हें वो सब भी देखनी है तो मैं एक प्रॉपर कंपैरिजन 10th जनरेशन के साथ इसका ले आऊंगा, जिसमें एक चीज, छोटी चीजें भी हम कंपेयर कर देंगे। मर्जी है तुम्हारी, अगर चाहिए हो मनोरंजन के लिए। तो मैं यही कहूंगा भाई, जो लोग ऑलरेडी 10th जनरेशन को खरीद चुके हैं, कोई निराश होने वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा काम उसमें भी अभी भी बढ़िया चलेगा, और कोई बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं है। बस एक स्टोरेज की चीज है जो तुम्हें थोड़ी महसूस होगी, क्योंकि 128 GB भाई बहुत जरूरी है iPad के लिए, 64 GB में काम नहीं चलता। और ये भाई एक्सपेंडेबल भी नहीं है कि मेमोरी कार्ड डालो और एक्सपेंड हो जाए। बाकी उसके अलावा 10th जनरेशन भी तुम्हारा बढ़िया 3-4 साल मस्त चल जाएगा अभी भी। बाकी जो नया लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये टैबलेट अब और भी ज्यादा वर्दी बन चुका है, 30,000 के अराउंड अगर तुम्हारा बजट है तो, और iPad की ही तरफ तुम्हें जाना है। प्रोसेसर भी इंप्रूव हो गया, स्टोरेज भी अब सही मिल रही है हमें, और iPad भी है। लोगो चमकाओ भाई साहब। अब मैंने इसे काफी सस्ते में खरीदा है, उसके ऑफर्स बता देता हूँ। एप्पल की अगर वेबसाइट पे तुम अभी जाओगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब, तो 3000 के अराउंड बैंक डिस्काउंट चल रहा है, और अगर नो कॉस्ट EMI लेते हो तो वो 24 मंथ्स तक काफी सारे बैंक्स पर अवेलेबल है, तुम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। तो जिससे अगर EMI बनती है तो वो काफी छोटी हो जाती है। एंड जो लोगों के पास बजट नहीं है और स्टूडेंट है, अभी सोच रहे हैं कि भाई खरीद लेते हैं, फिर कमा करके पैसे भर देंगे, जॉब वॉब लग जाएगी, तो भाई तुम नो कॉस्ट EMI को चूज कर सकते हो। बट सिर्फ तभी करना जब तुम्हारी जरूरत है। मजे के लिए भाई
पैसे मत खराब करना घर वालों के। हमारा तो काम है, हमें तो करने पड़ते हैं खराब खराब तो खैर क्या भाई, तुम्हारी डिमांड पे करने पड़ते हैं खर्चे। तो ये सब चीजें लगा करके स्टूडेंट ऑफर से भी ज्यादा बढ़िया डील लगी मेरे को, क्योंकि स्टूडेंट ऑफर पे भी 1000 रुपए महंगा पड़ रहा था ये। बाकी हो सकता है जुलाई के आसपास तुम्हें एक एप्पल पेंसिल फ्री या फिर एयरपोर्ट्स फ्री वाला ऑफर देखने को मिल जाए एप्पल की तरफ से, जो कि बैक टू स्कूल वाला ऑफर होता है। तो अगर वेट कर सकते हो जुलाई तक कर लो, नहीं कर सकते तो ये जो ऑफर मैंने बताया ये अभी करंट चल रहा है इसके ऊपर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और मजा आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।